तीसरा सवाल, झूठी गारंटी के साथ चीज़ को बेचना कैसा है और उसकी रकम का क्या हुक्म है? किसी को झूठी गारंटी देना, झूठ बोलना और धोखा देना है, और झूठ बोलना और धोखा देना ये गुनाह की बात है। अब रह गया ये मसला कि झूठ बोलकर कोई सामान बेचा तो उसकी रकम का क्या हुक्म है? तो देखें, झूठी गारंटी के वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है सामान के। तो आपने उसको सामान दिया, उसने आपको पैसे दिए, तो ये आपकी रकम दुरुस्त होगी। लेकिन आप गारंटी दे रहे हैं या वारंटी दे रहे हैं और वो झूठी है, और मार्केट में वारंटी और नॉन वारंटी के जो सामान है उसकी कीमत अलग अलग है, तो फिर इस पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपको उसी रेट में देना चाहिए जो मार्केट में नॉन वारंटी की रेट है, वरना फिर जो ऊपर आपने जो पैसा लिया है वो आपको वापस करना होगा, क्योंकि आपने एक तो झूठ बोला है और फिर ये कि रेट उसकी अलग है, तो धोखा दिया है वो अलग है, और रेट आपने उसकी ज़्यादा ली है वो अलग है, तो रेट वो आपको उसको वापस करना होगी। लेकिन अगर रेट दोनों की सेम है, चाहे वारंटी हो या ना हो, लेकिन आप वारंटी कहकर बेचते हैं, जैसे मसलन मोबाइल है आपके पास, पुराने मोबाइल आप सेल करते हैं, तो पुराने मोबाइल जो सेल करते हैं उनके पास आमतौर पर वो मोबाइल होते हैं जो वारंटी में नहीं होते, और वो भी होते हैं जो वारंटी में होते हैं। तो एक फ़ोन आपके पास अलग ब्रांड का है, दूसरा फ़ोन अलग ब्रांड का है। एक फ़ोन है जो वारंटी में नहीं है, उसका ब्रांड ही अलग है। एक फ़ोन जो वारंटी में है, उसका ब्रांड अलग है। तो आपसे जो वारंटी वाला फ़ोन लेगा कोई, तो वो महज इस वजह से नहीं लेगा कि इसकी वारंटी है तो मैं इसे ले लूँ, इस पर वारंटी है, नहीं, तो उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, उसकी क्वालिटीज़ अलग होंगी, उसके फ़ीचर्स अलग होंगे, उसका ब्रांड अलग होगा। तो मैं समझता हूँ सिर्फ वारंटी की वजह से कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन आपके पास दो फ़ोन सेम ब्रांड सेम फीचर के हैं, एक की आप वारंटी बताते हैं, दूसरे की नहीं बताते हैं, दोनों की रेट आप अलग अलग बताते हैं, जबकि दोनों की वारंटी नहीं है, तो आपने जो एक झूठ बोलकर बेचा है, तो जितनी रकम आपने उसको ज़्यादा बताई वो आपको लौटा देनी चाहिए।